देखिए, इसको ने एक पेज में ही होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। बात करेंगे वेंचुरीमीटर की। वेंचुरीमीटर एक्चुअली होता क्या है? मीटर नाम से लग रहा है कोई चीज़ नापने वाली है, तो नापने वाली है। ये बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी पाइप में वाटर का रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं। रेट ऑफ फ्लो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। रेट ऑफ फ्लो लगता है फ्लो की स्पीड निकालनी है, नहीं नहीं। रेट ऑफ फ्लो मतलब होता है कि पर सेकेंड कितना वॉल्यूम पानी जा रहा है। फायदा क्या होगा? मान लिया आपने टैंकर मंगाया हमसे, हम पानी बेच रहे हैं इतने रुपये लीटर, तो हमने क्या, अब कितने लीटर आपको दिया, तो एक तो नाप नाप के दें। अब जहाँ 5,000 लीटर वाला टैंकर है, कहाँ से नापेंगे? ऐसे 5,000 ऐसे करेंगे तो हाथ लटका ऐसे हो जाएगा। तो हमने वेंचुरी मीटर लगा दिया। अब वेंचुरी मीटर ने ये बता दिया कि भाई 1 मिनट में या 1 सेकंड में 1 लीटर जाता है। ठीक है, हमने घड़ी देख ली केवल कि भाई आपको 10 सेकंड तक दिया हमने, तो 10 लीटर पानी हो गया। तो इस तरीके से हम नाप सकते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी लिक्विड के फ्लो को मेजर करती है। तो लिखिएगा, इट इज़ अ डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। इट इज़ द डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम by which we can measure the rate of flow of liquid, the rate of flow of liquid। जब मैं बात लिक्विड की कर रहा हूँ तो आइडियल लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ। अब तुम शहद वाले टैंकर में लगा करके बर्नौली थ्योरम नापोगे तो बर्नौली थ्योरम भी शहद का मजा लेगा और नापे होगा सही नहीं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। ठीक है, अब कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो लिखिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पहले लिखवा देते हैं फिर बात करते हैं। इट कंसिस्ट अ ट्यूब एक्स वाई। इट कंसिस्ट अ ट्यूब एक्स वाई, जब नाम लिखोगे तो कैपिटल लिखोगे, एक्स वाई, हुज मिडिल पार्ट जेड इज नैरो, हुज मिडिल पार्ट जेड इज नैरो। ठीक है, टू वर्टिकल ट्यूब्स, टू वर्टिकल ट्यूब्स, two vertical tubes are joined at the end x and y. Two vertical tubes are joined at the end x and y. ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन कि कैसा होता है। जरा आप डायग्राम को समझिएगा। इसमें एक ट्यूब होती है ना, आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। एक ट्यूब बनाइएगा नहीं, एक ट्यूब होती है ऐसे, इसका मिडिल का पार्ट जो है बीच में ये पतली होती है। ठीक है, ये एक्स वाई एक ट्यूब है। ठीक है, जिसका बीच का पार्ट नैरो होता है, बहुत नैरो होता है, कम नैरो बनाया, आप बहुत सारे नैरो बना सकते हैं। और यहां पर एक वर्टिकल ट्यूब हम लगा देते हैं, वर्टिकल ट्यूब हम लगा देते हैं। और यहां पर भी एक वर्टिकल ट्यूब लगा देते हैं। इसको तोड़ना पड़ेगा, वर्टिकल ट्यूब लगा दो, इसको आप ब्रेक न करोगे तो क्या मतलब है उसका। अब देखो ध्यान से, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक, ये बीच वाला पार्ट का नाम क्या हमने रखा है, जेड। ये लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, नहीं होगा, तो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या मान लिया, A1। और यहां का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने क्या मान लिया, A2। यहां का प्रेशर क्या मान लिया, P1। यहां का क्या मान लिया, P2। यहां वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, V1। यहां क्या मान लिया, V2। ठीक है, तो थोड़ी कहानी लिखिए। लेट एट एंड एक्स, लेट एट एंड एक्स area of cross section is A1, area of cross section is A1, कैपिटल लिखिएगा, वेलोसिटी स्मॉल से लिखिएगा, प्रेशर इज P1 एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज V1, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज V1। एंड एट एंड जेड, एट एंड जेड इट इज A2, P2 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो पहले जो नाम दिए वही नाम यहाँ माने जाएंगे, A2, P2 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। अब जरा समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है, जब वाटर इसमें फ्लो होगा तो इस वर्टिकल पाइप में चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा भाई? वाटर जब इसके अंदर फ्लो होगा
तो वाटर में प्रेशर है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, वो बर्तन की दीवार को धक्का मारेगा। अगर बर्तन की दीवार को धक्का मार रहा है और दीवार में छेद कर दोगे तो जहां पर छेद होगा वहां से पानी निकलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर छेद है ना, जैसे पानी निकलना शुरू कर देगा, पाइप में चढ़ जाएगा, यहाँ भी पाइप में चढ़ेगा। अब बताइए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है या यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है? केवल मुंह खोल के ना बताइएगा, लॉजिक उसके होना चाहिए उसमें। P1 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है? इन्होंने कहा P2 प्रेशर ज़्यादा है। आप बताइए, मतलब आपका मन कह रहा है P2 ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा होगा, वो लग रहा है ऐसा P2। एरिया एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसा हो जाएगा, और जहाँ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कैसा होता है, कम होता है ना। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। यहाँ प्रेशर कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वाटर वाटर जो राइज करेगा वो ज़्यादा राइज करेगा, यहाँ पर कम राइज करेगा। तो हमने कहा कि वाटर यहाँ पर इतना राइज किया, ठीक है, और यहाँ पर इतना राइज किया। क्यों इतना राइज किया, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। बस हम यही प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, एच का, स्मॉल एच का। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, तो अगर प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 है तो ये एच रो जी होता है ना। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या हमको करना है? अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ध्यान रखिएगा। तो अब लॉजिक पकड़ में आया, हमें करना क्या है। अभी इसको लिखिएगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। अब लिखिए, पहले हम लगाएंगे यहाँ पर बाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यही होता है ना। प्रूव कर सकते हो, अगर हम कहें अभी प्रूव करो तो। अच्छा सुनिएगा, हम जो फॉर्मूला बना के लाएंगे वो हम उस फॉर्म में लाएंगे कि जो इस इंस्ट्रूमेंट को दे करके आप नाप सकते हो। हमने एक पाइप दे दी आपको, ये लो पाइप है, खाली पाइप है, उसमें कितनी स्पीड से पानी फ्लो हो रहा आप नहीं नाप सकते ना, लेकिन पाइप का रेडियस तो नाप सकते हो, वर्निकली % नाप सकते हो। तो जो चीज़ नाप सकते हो, पानी चढ़ेगा तो ये हाइट तो देख लोगे आप मशीन से। 2 पाइप चल ऐसे लगा दी हमने, और ट्रांसपेरेंट पाइप है, तो आपने देखा यहाँ पर इंडिकेशन बना दिया कि यहाँ 10 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ रहा है, इस पर 15 चढ़ रहा है हम समझ गए 5 का डिफरेंस है। तो हम फार्मूला जो बना के लाएंगे वो उस टर्म में लाएंगे जो चीज़ इंस्ट्रूमेंट को दे करके हम नाप सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट का करेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम A1/A2 निकाल सकते हैं, V2/V1। A1/A2 क्या निकलेगा, V2/V1। जहाँ पर ये आएगा वहाँ हम A1/A2 रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, किसके लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। पाइप हॉरिजॉन्टल है ना, तो बाई बर्नौलीज थ्योरम, बाई बर्नौली की स्पेलिंग क्या होती है, तो ऐसे ऐसे स्पेलिंग रखते थे ये लोग, BERNOU BERNOU बर्नौलीज थ्योरम। जैसे एक साइंटिस्ट थे, नाम था मार्का दाखलांद। वो ससुरा इतना टफ नाम था कि इंग्लिश की बुक में हम लोगों को पढ़ाया गया था। एक कुछ मतलब एरोप्लेन का जो जो इन्वेंशन हुआ है शुरुआत राइट ब्रदर्स के समय में, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने उस पर काम किया, तो उसमें नाम था मार्का दाखलान। तो इंग्लिश वाले बेचारे पीछे नाम भी लिख दिए थे उनका। उन्हें मालूम है ये इंडिया के बच्चे हैं, स्पेलिंग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, हैं उन्हें पढ़ेंगे बेर नाउ, बेर पढ़ेंगे इसको, बेर नो। तो इसलिए ये बर्नौलीज है, बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पाइप। आपको याद होगा हमने बताया था P + ½ ρ² + ρgh कांस्टेंट होता है, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हुई थी। और जब हॉरिजॉन्टल पाइप ले लिया था तो ρgh का पार्ट क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, P1 + ½ ρ V1² इज इक्वल टू P2 प्लस, नहीं कांस्टेंट थोड़ी लिखेंगे, यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, V2²। अब हमको निकालना है प्रेशर डिफरेंस, P1 ज़्यादा है P2 ज़्यादा, P1 ज़्यादा है तो P2 को इधर ले आओ, तो आएगा P1 - P2 इज इक्वल टू ½ ρ
V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। यहां से एक्चुअली में हमको V2 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है। क्यों पता नहीं, बुक में ऐसा निकाला गया है, क्यों भी हम बता रहे हैं। देखो P1 अपान P1 माइनस P2 को क्या लिख सकते हैं आप, अभी लिखा रहने दो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहां से हाफ कॉमन लो, रो कॉमन लो, चूंकि यहां से V2 अपान V1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, V1 है ना, तो आप V1 कॉमन ले लो, V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, A1 अपान A2, और इसकी वैल्यू क्या है, रो GH। आपको याद होगा, बोले नहीं याद है बोले क्या, बोले आपको कल की बात नहीं याद है तो याद होगा, आप 2-4 महीने पहले की बात करोगे जब प्रेशर पढ़ाया गया था तो प्रेशर के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर हम नापते हैं उसको क्या कहते हैं, हम बताएंगे नहीं, कुछ कहते हैं, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर को हम क्या करते थे, नहीं आपको नहीं याद है, छोटी छोटी बातें तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हाई स्कूल पास हो गया, अब याद रखने से क्या फायदा। बैरोमीटर में क्या करते थे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, उसको उल्टा करके मरकरी में खड़ा कर देते थे, तो मरकरी उसमें चढ़ती थी, एच हाइट ऊपर है नीचे, प्रेशर कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एच हाइट चढ़ती थी मरकरी तो हम कहते थे द प्रेशर इज एच हाइट ऑफ मरकरी, ऐसा लिख देते थे। जैसे मान 75 सेंटीमीटर चढ़ी मरकरी तो हम कहेंगे प्रेशर यहाँ पर कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब 75 सेंटीमीटर प्रेशर का यूनिट तो होता नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एच हाइट मरकरी चढ़ी है तो वहाँ प्रेशर एच रो जी होगा, ये नापने का तरीका था। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एच का है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एच रो जी इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप A1 अपान A2, तो A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1। यहां से एक्चुअली हमको V1 निकालना है, क्यों निकालना अभी हम बात कर रहे हैं। देखो रो से रो कट जाएगा, कट जाएगा ना, 2 को इधर ले आओ तो इधर क्या आएगा, 2HG आएगा, उधर की बात कर लेते हैं, यहाँ V1 स्क्वायर आएगा। देखो जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आपको V1 निकालना है तो इसको सबको इधर शिफ्ट कर दो, पहुँचिए यहाँ तक। देखिए यहाँ से V1 स्क्वायर क्या निकलेगा, देखिए इधर V1 स्क्वायर आएगा 2HG इंटू A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या निकलेगी, A2 बाहर निकल आएगा और सब चीज़ रूट के अंदर आ जाएगी, तो A2 बाहर आएगा अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, A1, A2 स्क्वायर का A2, तो नीचे क्या आ जाएगा A1 माइनस A2, और रूट के अंदर क्या आएगा, समझ में आई बात नहीं आई है, पक्का। अच्छा बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स है, ये हो सकता है, ये होता है, मतलब अगर कहीं पर रूट, एक मिनट, कहीं पर रूट 25 माइनस 16 हो तो 25 का 5 और 16 का 4, इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा, है नहीं, ये हो सकता है, ये होल स्क्वायर लिखा है, ये नहीं हो सकता है ना, तो हाँ क्यों बोल रहे हो, नहीं ऐसी नहीं करना, क्या अपने आप थोड़ी कर दोगे आप होल स्क्वायर, यानी कि ऐसी कैलकुलेशन आप करते हो इसलिए हमने करके दिखाया इसको, छोड़िए। तो देखिए ये V1 आ गया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इस पाइप से 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम एंट्री हो रहा है, इसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कह रहे हैं आप। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आपको निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। सुनने वाले को कंफ्यूजन ये होता है कि यू आर वांटिंग टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, गला भी वैसे ही गड़बड़ है, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग, या पासिंग लिख दो, पासिंग थ्रू ट्यूब, पासिंग इन 1 सेकेंड। मैं फिलहाल इसको वॉल्यूम को इन्होंने क्यू से लिखा, मैंने भी क्यू से लिख दिया। कैसे निकालेंगे, इस पाइप का जहां से पानी एंट्री हो रहा है उसका एरिया आपको मालूम है, ये आपने निकाल रखा है उससे वर्नियर कैलिपर से,
वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको मालूम है, मान लें v1 आप निकाल कैलकुलेशन से निकाल लिया है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? किसी पाइप से गुजरने वाले लिक्विड के वॉल्यूम को निकालने का मेथड क्या है? बोले देयर आर टू मेथड, वन मेथड आई नो इट, आई विल अप्लाई द फार्मूला, सेकेंड मेथड टेढ़ी आंख से किताब में देख लेगा इससे, हाँ देखो लिखा हुआ है, लिख देंगे, कल बताया गया था, नहीं याद है? देखो भैया थोड़ा समय अपने दिमाग को इम्प्रूवमेंट करने में लगाइए। इधर देखिए ना, उसमें अलग से कहीं लिखा नहीं है फॉर्मूला। हमने कहा था अगर ये पाइप का मुंह है, नल है, नल का मुंह, और इससे पानी फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी से, तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम करेगा? इस नल का एरिया इंटू वेलोसिटी, याद है? हमने पानी कहा था जम जाएगा, ये जाएगा, बोले आपने कहा था सुन कौन रहा था, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? A1 इंटू V1, इसलिए V1 हमने निकाला है। अब V1 का मान रख दो, तो फॉर्मूला आएगा A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसमें आप जानते नहीं, मतलब जानते मतलब जब आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया तो आप एरिया जानते हैं, A1 A2 जानते हैं, और H जो है आप जान जाएंगे उसको देख करके, जो पानी उसमें बहेगा, तो इस तरीके से आप मालूम है पर सेकेंड इतना वॉल्यूम जा रहा है। अब जितने जितने टाइम तक आपको हमने पानी दिया, हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है? तो ये है आपका वेंचुरी मीटर, नोट करिए।